सब अच्छा हो जाएगा, आप धैर्य रखिएगा। आप समझा रहे हैं बारंबार, और विचार करिएगा महाराज। हरिश्चंद्र, तारावती और रोहित तीनों अब सर्वस्व छोड़ के और महल से जैसे बाहर आए तो नगर के सब लोग आ गए। सबने कहा राजा, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे भगवान हैं। हरिश्चंद्र ने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं, ये ब्राह्मण देवता है, ये पूरी अयोध्या का साम्राज्य हमने इनको समर्पित कर दिया है। पूरे नगरवासी रोते बिलखते रहे और उसी समय महाराज हरिश्चंद्र, रोहित और तारा तीनों चले गए काशी। और काशी में पहले महाराज ऐसी चौपालें लगा करती, वहां पर उनको खड़ा कर दिया बेचने के लिए। सांझ होने लगी, भैया आज कोई खरीदने वाला नहीं है। ये कथा हमारे लिए बहुत बड़ा दर्पण है। जो समय आज है ऐसा कल भी रहेगा, हमेशा रहेगा। ये भूल अपने मन और मस्तिष्क से निकाल दीजिए। हरिश्चंद्र महाराज बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन आज कहां खड़े हैं? चौपाल पर बिकने के लिए, और हरिश्चंद्र को आज खरीदने वाला कोई नहीं है। तभी तो कहते हैं महाराज, एक समय वह था जब अर्जुन के गांडीव की आवाज आती, कौरव सेना में भगदड़ मच जाती। और एक समय अर्जुन के सामने वह आया कि महाराज तीर कमान बनाने वाले भीलों ने अर्जुन को घेर लिया है। समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही मां। भीलन लूटी गोपिका, बे अर्जुन बेईमान, बे अर्जुन बेईमान। इसलिए भैया समय कभी एक जैसा नहीं रहता है, सावधान। आज हरिश्चंद्र महाराज को कोई खरीदने वाला नहीं है। छोटा बालक रोहित बार बार रो रहा है, माता से भोजन की याचना कर रहा है। तारावती के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। ये कितना मेरा दुर्भाग्य है कि आज पुत्र ने भोजन की कामना की, मैं नहीं प्रदान कर पा रहे। हे भगवान, हे मेरे महादेव, तुम कहां विराजमान हो, रक्षा करिएगा। और उसी समय महाराज विश्वामित्र जी ही एक साहूकार का रूप लेकर के आए और कहा, हमारी गृहिणी अस्वस्थ हैं और हम इस देवी को सेवा के लिए हम लेके चलते हैं। तो स्वर्ण की 100 मुद्राओं में तारावती को खरीदा है। और जैसे ही तारावती आगे बढ़ी जाने लगी, रोहित दौड़ पड़ा। मां, जैसे ही तारा के अंक से रोहित लगा, तारावती ने कहा, श्रीमान, मैं आपकी सेवा के लिए चल रही हूं, आप इस बालक को भी मेरे साथ चलने की अनुमति प्रदान करिएगा।
ये बालक मेरे बिना रह नहीं पाएगा। कहा ठीक है, 50 स्वर्ण की मुद्राएं देकर के इस बालक को भी ले लिया। सांझ हो गई, रात्रि का पहला पहर आरंभ हो गया। सुबह से सांझ तक भूखे प्यासे वहां पर खड़े हैं। उसी समय काशी में ही महाराज एक शमशान का जो स्वामी है वो आया और उसने विश्वामित्र जी को कहा कि इस समय जो हमारा सेवक है वो छुट्टी पर गया हुआ है, तो हमें ये पुरुष चाहिए, हम इसको खरीद लेते हैं, ये शमशान में हमारी सहयोग करेगा, हमारी मदद करेगा। स्वर्ण की 50 मुद्राएं देकर के हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। विचार करिएगा महाराज, हरिश्चंद्र गए, चारों तरफ महाराज चिताएं जल रही हैं, दुर्गंध आ रही है, रोने की आवाजें आ रही हैं। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। हरिश्चंद्र ने कहा शमशान के उस स्वामी से, श्रीमान मुझे काम क्या करना है? कहा आज से तुम्हारी यही जिम्मेवारी है, यही रहोगे तुम। जो भी कोई मृत प्राणी आए, परिजन उसको लेकर के आए, तो बिना कर लिए उसको शमशान में प्रवेश मत करने देना, यही काम है तुम्हारा। कहा ठीक है, यहीं पर रहना है, 24 घंटे की तुम्हारी सेवा है, यहीं पे तुम रहोगे। अब तो हरिश्चंद्र जी ने महाराज वो दृश्य देखा, लेकिन भगवान का ध्यान करते करते समय उनका व्यतीत होने लगा।